हेमिकॉर्डेट्स हैविंग नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, तो ये स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जैसा था। ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं, बट ये था बेटा रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर था? रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर था। रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर मतलब नॉन फंक्शनल। ठीक है, कैसा है? नॉन फंक्शनल। वो नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा। ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा है। तो नोटोकॉर्ड जैसा था तो उसको समझ बैठे थे नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसीलिए हेमिकॉर्डेट्स पहले, ठीक है, तो अर्ली, पहले कहाँ थे? प्लेस अंडर कॉर्डेट, प्लेस अंडर कॉर्डेट। बट अभी नाउ, ठीक है, कहाँ है? अंडर सेपरेट फाइलम या अंडर नॉन कॉर्डेट, अंडर नॉन कॉर्डेट एज अ सेपरेट फाइलम, एज अ सेपरेट फाइलम। तो पहले उनको कॉर्डेट समझ बैठे थे, इसलिए उनको कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया था, बट अभी कहा ये नॉन कॉर्डेटा के अंदर है। क्लियर हुआ? तो ये होते हैं बेटा हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे लोग होते हैं? तो हेमिकॉर्डेट्स आर वर्म लाइक एनिमल, वर्म लाइक एनिमल। ठीक है, वर्म मतलब हेलमिंथ, अपन ने प्लेटी हेलमिंथ पढ़ा। ठीक है, आस्क हेलमिंथ पढ़ा। वैसे इनकी बॉडी कैसी रहती है? इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग रहती है। ठीक है, वर्म लाइक रहती है एनिमल्स। और इनकी हैबिटेट क्या है बेटा? इनकी हैबिटेट है मरीन वाटर। कैसी है? मरीन वाटर हैबिटेट है। ठीक है, खारे पानी में मिलते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट। वो कौन से हैं? तो पहला है बेटा इनका प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर एंड तीसरा है ट्रंक। तो ये तीन डिस्टिंक्ट पार्ट में उनकी बॉडी डिवाइड होती है, जिसके अंदर फर्स्ट है प्रोबोसिस, सेकंड है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा, आपको बेलेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर दे के रखा है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे अपन। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन प्रोबोसिस। ठीक है, देन उसके बाद में आपको सेकंड पार्ट दिया है जिसका नाम है कॉलर। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट जो कि टेल जैसा बताया है, जिसका नाम है ट्रंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रंक। तो बेटा ये जो पार्ट हो जाएगा, ये है बेटा प्रोबोसिस। क्या है? प्रोबोसिस। सेकंड पार्ट ये हो जाएगा बेटा कॉलर। क्या हो जाएगा? कॉलर। एंड थर्ड पार्ट दैट इज अ ट्रंक। ये हो गया ट्रंक। तो ये तीन पार्ट होते हैं इनके। फर्स्ट इज अ प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर एंड तीसरा ट्रंक। यहाँ पर रहता है उनका जेनाइटल रीजन। ठीक है, ट्रंक रीजन में क्या रहता है? उनके सेक्स ऑर्गन रहते हैं, जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं। और यहाँ पर कॉलर रीजन में उनके होता है ब्रैकियल पार्ट, मतलब ब्रैकियल रीजन। ब्रैकियल रीजन मतलब कैसा रीजन? गिल्स वाला। ठीक है, तो यहाँ गिल्स रहेंगे। समझ में आया? तो अब मरीन वाटर है तो तुम्हें ये आइडिया लगी होंगी कि ये रेस्पिरेशन किसके मदद से करते होंगे? गिल्स की मदद से। एंड गिल्स से होने वाला रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये कौन है? ये ऑर्गेनिज्म कौन है? ये बेलेनोग्लॉसस है। दो एग्जांपल दिए, एक दिया है बेलेनोग्लॉसस एंड सेकंड इज अ सैकोग्लॉसस। ठीक है, देन उसके बाद में कुछ सिस्टम्स की बात कर लेते। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब इससे तो पता लग गया होगा कि प्रोबोसिस रीजन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। वो प्रोबोसिस ग्लैंड इनके एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। ठीक है, इनका सर्कुलेशन जो होता है, ये सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप। कैसा होता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एंड इनका जो रेस्पिरेशन है बेटा, ये रेस्पिरेशन कैसे होगा? रेस्पिरेशन इज अ थ्रू गिल्स, थ्रू
गिल्स, दैट इज ब्रैकियल रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनका रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, जिसको अपन बोलेंगे बेटा ब्रैकियल रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में इनके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेपरेट होते हैं बेटा। ठीक है, तो दे आर डायोइशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन से कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर, मेल बॉडी अलग रहेगी, फीमेल बॉडी अलग रहेगी, समझ में आया। देन उसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसा शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लस अगर डेवलपमेंट की बात करें तो दे हैविंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इनके अंदर लार्वा बनेगा। ठीक है, और अगर आपको बता दूं जो बेलेनोग्लॉसस है, ठीक है, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा बात याद रखना, उसका जो लार्वा है बेलेनोग्लॉसस लार्वा को बोला जाता है, बेलेनोग्लॉसस लार्वा को बोला जाता है टॉर्निया। तो बेलेनोग्लॉसस लार्वा का नाम क्या है, टॉर्निया। क्लियर हुआ। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट हेमिकॉर्डेट्स याद रखना। क्लियर हुआ। एंड ये क्या होते हैं बेटा, हेमिकॉर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक। क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स, मतलब कि लास्ट नॉन कॉर्डेट कौन रहा होगा, लास्ट नॉन कॉर्डेट हेमिकॉर्डेट्स रहे होंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का। क्लियर हुआ। तो इतनी सारी बातें बता दी है हेमिकॉर्डेटा के बारे में, आपको ये याद रखनी है। एंड लास्ट बात है बेटा एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स आपको दो दिए हैं, एक बेटा बेलेनोग्लॉसस एंड दूसरा है सैकोग्लॉसस। ठीक है, दो ही एग्जाम्पल है, इजी है, क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। हेमिकॉर्डेटा का एक्सक्रीशन वगैरह पूछेंगे। क्लियर हुआ कि कौन सी ग्लैंड से होता है, दैट इज अ प्रोबॉसिस ग्लैंड। तो ये सारे 10 फाइलम हो गए हैं कंप्लीट नॉन कॉर्डेटा के। अभी अपन मूव हो रहे हैं, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर। फाइलम कॉर्डेटा, अब समझो चीज़ को अच्छे से। ठीक है, अब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर अपने को बहुत सारे अलग अलग कुछ क्लासेस पढ़ने हैं, सुपर क्लास पढ़ने हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स है, क्लियर, कुछ वर्टिब्रेट्स है, अलग अलग ये कॉर्डेटा बहुत डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, वो सारे कॉर्डेट पे अप्लाई होगी। ठीक है, पहली बात तो कॉर्डेटा के अंदर क्या होगा बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगा आपको। क्लियर हुआ, सबसे बड़ी बात नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स की। क्लियर हुआ। एंड देन उसके बाद में कुछ मैं आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सारे कॉर्डेट पर लागू होगी। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारी कॉर्डेट की क्या होगी, ऑर्गन सिस्टम होगी। ठीक है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एक बार कर लो, सारे कॉर्डेट में वही होगी। देन उसके बाद में जर्म लेयर क्या होंगे बेटा, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सभी की सिमेट्री क्या मिलेगी सबको, तो सारे कॉर्डेट की सिमेट्री मिलेगी आपको बायलैटरल। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है सिलोम कैसा है, तो सारे के सारे सिलोमेटेड, ट्रू सिलोम है। ठीक है, देन उसके बाद में सेगमेंटेशन है क्या, सारे के अंदर सेगमेंटेशन है बेटा। ठीक है, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट। ठीक है, देन उसके बाद में नोटोकॉर्ड, यही तो सबसे मेन फीचर है, तो नोटोकॉर्ड आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एंड बॉडी प्लान अगर पूछते हैं तो सभी की बॉडी प्लान क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब, तो अब अपन हर क्लास के अंदर बोलो या हर सुपर क्लास हो गया, ठीक है, हर मतलब प्रोटोकॉर्डिस हो गए, इनके अलग अलग क्या रखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं करेंगे, एक बार यहाँ बता दी है। ठीक है, तो इतनी सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सब पे लागू होती है। क्लियर हुआ। देन अब आपको कुछ बेसिक
डिफरेंस बता रहा हूँ कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में क्या खास बातें मिली अपने को और नॉन कॉर्डेट्स में क्या नहीं थी बातें, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस दिया है एनसीईआरटी ने, वही डिफरेंस अपन याद करेंगे। तो पहली बात तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नोटोकॉर्ड क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। वही चीज़ इधर क्या होगी बेटा, अब्सेंट होगी। क्लियर हुआ, नोटोकॉर्ड अब्सेंट। देन उसके बाद में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, क्लियर, ये न्यूरल रेगुलेशन को जो अपना नर्व कॉर्ड वगैरह होता है, तो इनकी कहाँ रहती है कॉर्डेट्स की, डॉर्सल साइड पे रहती है। कहाँ रहती है, डॉर्सल साइड पे रहती है। कैसे रहती है, डबल रहती है, ठीक है, एंड हॉलो रहती है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कॉर्डेट इज ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। अरे डबल लिख दिया क्या बेटा, सिंगल है यहाँ पर, ठीक है। डबल, सॉरी, डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो, ठीक है। डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो। इसका टोटली अपोजिट याद रखोगे आप, सीएनएस ऑफ नॉन कॉर्डेट। अब डॉर्सल का क्या हो जाएगा बेटा, वेंट्रल। क्लियर हुआ। सिंगल का क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि आपको मैंने मोलस्का बताया, क्लियर हुआ, एनिलिडा बताया, उनके अंदर दो दो नर्व कॉर्ड बताए थे, समझ में आ रहे, तो डबल नंबर में रहेगा, क्लियर एंड सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो आप कोई एक याद करना, आप मान के चलो ये याद रखो, सीएनएस ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। इसका टोटली अपोजिट कौन रहेगा, सीएनएस ऑफ नॉन कॉर्डेट। समझ में आया, ठीक है। तो ये होगी दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस, ठीक है। थर्ड, इनके अंदर हार्ट का होगा इज ऑन वेंट्रल साइड। अब मान के चलो अपन ही ले लो, तो अपना हार्ट कौन से साइड है, आगे की साइड है, मतलब वेंट्रल साइड। इनका कहाँ है बेटा, हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड, अगर प्रेजेंट रहा तो, ठीक है, ई प्रेजेंट, ठीक है। एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिखा है, अगर प्रेजेंट रहा तो डॉर्सल साइड होगा। देन फोर्थ बात आती है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनस के बाद में जो टेल रीजन होता है, एनस के बाद में भी जो टेल का पार्ट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या होती है बेटा, वो एब्सेंट पाई जाती है, ठीक है। एंड फैरिंग्स इज परफोरेटेड बाय, फैरिंग इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फैरिंग इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है, 5 नंबर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं बेटा, ठीक है, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो ये 5 बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की। क्लियर हुआ। तो पहला क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है, कॉर्डेटा में। देन उसके बाद में सीएनएस कॉर्डेट में क्या होगी, डॉर्सल होगी, पीछे की साइड रहेगी, सिंगल होगी एंड हॉलो होगी। क्लियर हुआ। इधर क्या होगी, पूरा अपोजिट होगा। हार्ट इन कॉर्डेट वेंट्रल साइड पे रहेगा, इधर क्या रहेगा, अगर प्रेजेंट रहा तो डॉर्सल साइड पे रहेगा, है ना। एनल रीजन के बाद में भी कुछ टेल मिलती है, जिसको बोले जाते हैं पोस्ट एनल टेल, जो कि प्रेजेंट रहती है कॉर्डेटा के अंदर, नॉन कॉर्डेटा के अंदर वो एब्सेंट रहती है। फैरिंग्स किससे जुड़े होते हैं, गिल स्लिट से जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड इधर गिल स्लिट क्या रहेंगे बेटा, एब्सेंट रहेंगे। समझ में आया, ठीक है। देन अब ये होगा कुछ डिफरेंस। अब बढ़ते कॉर्डेटा की ओर। अब कॉर्डेटा की ओर बढ़ने से पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा अपने को 3 पार्ट में डिवाइड मिलता है। तो पहला कॉर्डेट अपने पास आता है यूरोकॉर्डेटा। कौन आता है बेटा, यूरोकॉर्डेटा। सेकंड कॉर्डेट आर सिफेलोकॉर्डेटा। कौन होता है, सिफेलोकॉर्डेटा। एंड थर्ड कॉर्डेट इज अ वर्टिब्रेटा, ठीक है। 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे, बट जो यूरोकॉर्डेटा होता है एंड सिफेलोकॉर्डेटा होता है, ये होते हैं बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स माने गए। क्लियर हुआ। कौन से, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। एंड वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा मतलब डेवलप, या अपन बोल सकते कि मोर एडवांस कॉर्डेट्स है। क्लियर हुआ। और सबसे पहले कॉर्डेट्स कौन से आए होंगे, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो। और एक चीज़
यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम है बेटा ट्यूनिकेटा। क्या नाम है? ट्यूनिकेटा। ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूरोकॉर्डेटा के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान दो, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो यूरो वर्ड है बेटा, ठीक है, इसका मतलब होता है टेल। क्लियर? यूरो मतलब टेल। तो अब ऐसे कॉर्डेट, द कॉर्डेट्स in which notochord present only in larval tail। ध्यान से समझो बेटा, notochord present only in larval tail and notochord absent in adult। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। कैसा? कि ऐसे कॉर्डेट जिनके लार्वा के ही टेल में, बस लार्वा के पूरे बॉडी में भी नहीं, लार्वा के मात्र टेल में, जो यूरोकॉर्डेटा है उनका जो लार्वा है, लार्वा के टेल रीजन में ही नोटोकॉर्ड मिलेगा। क्लियर हुआ? अदरवाइज इनके बाकी कहीं भी आपको नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो होता है यूरोकॉर्डेट में लार्वा के टेल में मिलता है। ठीक है, एंड उस टेल में से भी बाद में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एडल्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो एडल्ट के अंदर वो पाया नहीं जाएगा। समझ में आया? देखो, पहली बात तो पूरे लार्वा के बॉडी में भी नहीं है, लार्वा के कहाँ है? खाली टेल में है। मान के चलो ये लार्वा है तो यार टेल में रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, टेल में रहेगा और टेल में से भी बाद में लॉस हो जाएगा और कहाँ? एडल्ट में भी नहीं दिखेगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये होते हैं यूरोकॉर्डेट्स। देन नेक्स्ट, यूरोकॉर्डेट्स क्या होते हैं सर? यूरोकॉर्डेट आर मराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल्स दिए आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए है? तो एक्सेडिया दिया है, उसके बाद में साल्पा, एक्सेडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखना अबाउट यूरोकॉर्डेटा। क्लियर हुआ? एक्सेडिया, साल्पा, डोलियोलम। एक्सेडिया की डायग्राम दे के रखी है। ठीक है, एक्सेडिया और लिवर फ्लूक की डायग्राम में कंफ्यूज मत होना, दोनों लगभग सिमिलर है। ठीक है, बट टोटली अलग है। समझ में आया? देन सेकंड जो आता है सब फाइलम। ठीक है, तो सेकंड सब फाइलम इज अ सिफेलोकॉर्डेटा। इसको क्यों सब फाइलम बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि फाइलम के अंदर ये सब फाइलम है ना। सब फाइलम छोटी कैटेगरी रहेगी फाइलम से, तो सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलो वर्ड जो है ये रिलेटेड है विद हेड या ब्रेन। तो सिफेलो वर्ड मतलब किससे रिलेटेड है? हेड या ब्रेन से। तुमने सुना होगा एनसेफेलोपैथी, है ना, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जो बीएससी जो डिसऑर्डर था प्रायॉन्स कॉज कर रहा था, मैड काउ डिसीज। तो सेफेलॉन वर्ड होता है रिलेटेड विद ब्रेन बोलो या हेड रीजन बोलो, इससे रिलेटेड होता है सेफेलॉन वर्ड। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन या present from head to tail in larva as well as in adult। ठीक है, मतलब बात को समझो। नोटोकॉर्ड जो होता है, ठीक है, अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करूँ जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, ये खाली टेल में मिलता था। ठीक है, अदरवाइज कहीं नहीं, बॉडी के किसी पार्ट में नहीं। बट सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं इनके माथे से लेके पूंछ तक, माथे से लेके हेड से लेके पूंछ तक मतलब टेल तक सारे बॉडी में नोटोकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हुआ? हेड टू टेल रीजन, हेड रीजन की वजह से क्या आया वर्ड? सेफेलॉन। ठीक है, तो इनको बोलेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। तो हेड से लेके टेल तक रहेगा, प्लस लार्वा के अंदर नहीं, वो कंटिन्यू होगा एडल्ट के अंदर। समझ में आया बेसिक डिफरेंस? ठीक है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट इज परसिस्टेंट इन
एडल्ट फॉर्म आल्सो। क्लियर हुआ? देन ये भी क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दे आर मराइन ऑर्गेनिज्म। मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल दिया है आपको ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा जिसका ब्रैकेट नाम बेटा एम्फीऑक्सस और लांसलेट। एम्फीऑक्सस और लांसलेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नाम याद रखना। तो इसका क्या है, ब्रैंकियोस इसका सिपेलोकॉर्डेटा किसको बोलेंगे, जिनका नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट है। एंड एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, जिसका ब्रैकेट नाम क्या है एम्फीऑक्सस और लांसलेट। ठीक है, देन एक बात बताइए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर हुआ? तो प्रोटोनेफ्रिडिया आल्सो प्रेजेंट इन सिफेलोकॉर्डेट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, देन उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आएगा थर्ड सब फाइलम जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तीसरा कौन सा है, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत। तो वर्टिब्रेटा ऐसे थोड़े मॉडर्न बोलो या कॉम्प्लेक्स कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने थोड़े अपने अंदर चेंज लेके आया। ठीक है, क्या किया, जो नोटोकॉर्ड था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया काय से, बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर हुआ? बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वर्टिब्रेट रिप्लेस नोटोकॉर्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम। समझ में आया? मतलब अब इन्होंने नोटोकॉर्ड नहीं रखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वर्टेब्रल नोटोकॉर्ड नहीं रखा, इन्होंने क्या किया, वर्टेब्रल कॉलम लेके आया। और वर्टेब्रल कॉलम कैसा रह सकता है, एक तो बोनी रहेगा बेटा या कार्टिलेज से बना हुआ रहेगा। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर कॉर्डेट है, ठीक है, कॉर्डेट है तो आपको पता है नोटोकॉर्ड रहेगा। क्लियर हुआ? बट कुछ कॉर्डेट ऐसे हैं कि जो नोटोकॉर्ड नहीं रख रहे, क्या रख रहे सर, वर्टेब्रल कॉलम रख रहे। क्लियर हुआ? क्या रख रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम रख रहे हैं। तो अब यहाँ से एक सेंटेंस बनेगा, यहाँ से एक चीज पता लगेगी कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। अब बात को समझो, इधर आ जाओ। ठीक है, अब कॉर्डेट जो है, क्लियर हुआ, इसके तीन सब फाइलम, एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरा वर्टिब्रेटा। अब आपको पता है जो वर्टिब्रेटा है ये कॉर्डेटा है। ठीक है, बट ये जो दोनों जो कॉर्डेट है यूरो एंड सेफेलो, ये वर्टिब्रेट है क्या? नहीं। तो ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, है ना। आई होप ये बात आपको अच्छे समझी होगी। ठीक है, तो क्या सेंटेंस आएगा, ऑल कॉर्डेट्स, उल्टा हो गया बेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, है ना, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जैसे कि यूरो एंड सेफेलो आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। क्लियर हुआ? तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेटा को अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये अपने अंदर, ठीक है, इसके खुद डिवीजन है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड होता है दो सुपर क्लास के अंदर। ठीक है, एक होता है सुपर क्लास अग्नाथा, ठीक है, सुपर क्लास अग्नाथा, एंड दूसरा होता है सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा, सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा। तो ये दो सुपर क्लास में डिवाइड हुआ वर्टिब्रेटा। पहला सुपर क्लास का नाम क्या है, अग्नाथा, एंड दूसरा है ग्नैथोस्टोमाटा। अ मतलब होता है अब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब्सेंट है, तो यहाँ पर अब्सेंट है जॉ।
ठीक है। जो जॉ बोन होता है अपना, ठीक है, मैंडिएबल, वो यहाँ पर अब्सेंट होता है। क्लियर हुआ। तो ऐसे सुपर क्लास जिनके अंदर जॉ नहीं है, विदाउट जॉ है, क्लियर, उनको बोलेंगे अग्नैथा, ठीक है। और ये अग्नैथा फिर से डिवाइड होता है क्लास साइक्लोस्टोमाटा के अंदर, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। सुपर क्लास का अंदर आने वाली जो कैटेगरी है क्लास, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। अब सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा फिर से डिवाइड होगा, ठीक है, किसके अंदर, ये डिवाइड होगा क्लास पाइसेस, ठीक है, क्लास पाइसेस एंड दूसरा कौन सा है, टेट्रापोडा, ठीक है। तो पहले पाइसेस लिख देते, क्लास पाइसेस एंड दूसरा क्लास टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रापोडा। पाइसेस किसको बोलेंगे, तो जिनके पास बेटा क्या होंगे, फिन्स, तो ठीक है, तो विद फिन्स। पहली बात तो ग्नैथोस्टोमाटा किनको बोलेंगे, तो ये विद जॉ है, विद जॉ, क्लियर। इसके फिर से दो क्लास, तो यहाँ पर विद फिन्स में कौन कौन आता है, तो एक आता है कॉन्ड्रिक्थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस एंड दूसरा आता है ऑस्टिक थाइस। एंड इधर आपको चार क्लास दिखेंगे, ठीक है। तो ये टेट्रा मतलब होते हैं चार, है ना, एंड पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। तो ये है बेटा विद लेग्स, और ये कौन थे, विद फिन्स। अब इधर चार क्लासेस है। पहला जो क्लास है ये है बेटा क्लास एम्फीबिया, ठीक है, क्लास एम्फीबिया। देन उसके बाद में क्लास रेप्टाइलिया, ठीक है, क्लास एव्स एंड क्लास मैमिलिया, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार सुन लो वर्टेब्रेटा कैसे डिवाइड हुआ। तो वर्टेब्रेटा ये सब फाइलम है, ठीक है। वर्टेब्रेटा क्या है अपने अंदर, एक सब फाइलम, सब फाइलम डिवाइड इनटू टू सुपर क्लास, ठीक है। पहला है अग्नैथा एंड दूसरा ग्नैथोस्टोमाटा, क्लियर हुआ। अग्नैथा विदाउट जॉ है, ग्नैथोस्टोमाटा विद जॉ है। अग्नैथा का एक क्लास जिसको बोलेंगे साइक्लोस्टोमाटा, एंड इसके दो क्लास पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में दो चीजें, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिक्थाइस, ठीक है। इधर चार, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमिलिया, क्लियर। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं अग्नैथा को। तो सबसे पहले लिखता हूँ क्लास साइक्लोस्टोमाटा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। अब अच्छे से समझेंगे। तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो मतलब होता है बेटा सर्कुलर, साइक्लो मतलब सर्कुलर, एंड स्टोमा, स्टोमा मतलब होता है ओपनिंग बोलो या माउथ बोलो, ठीक है। तो द एनिमल हैविंग सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, ऐसे एनिमल जिनका माउथ जो होता है ये सर्कुलर होता है। अब जॉ बोन ही नहीं है तो माउथ कैसे रहेगा बेटा, सर्कल में रहेगा। अब वो बाइट कर सकते हैं क्या, या चिविंग भी नहीं कर सकते, बाइटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। खाना चबा के नहीं खा सकते, तो ये खाना कैसे खाएंगे, सक करके खाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इनका जो माउथ होता है कैसे होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। देन ये कैसे रहते हैं, तो ये होते हैं बेटा मराइन एनिमल्स, है ना, मराइन फिश लाइक एनिमल्स। फिश नहीं होते, फिश जैसे होते हैं, तो मराइन फिश लाइक इलोंगेटेड एनिमल्स होते हैं, क्लियर हुआ। देन इनकी बॉडी पे, बॉडी इज विदाउट स्केल्स, बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए नहीं जाते। एनसीईआरटी लिखती है बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, डिवॉइड मतलब अब्सेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिना स्केल्स के होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में गिल्स कितने होते हैं, तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके पास होते हैं, क्लियर। देन इनकी एक बड़ी खास बात है, ये जो होते हैं, ठीक है, जो फीमेल होती है, क्लियर, ये फीमेल मरीन वाटर के अंदर रहती है, बट जब इसको अंडे देने हैं तो ये कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर जाती है, ठीक है।
रहती कहाँ है, पूरी लाइफ कहाँ बिताती है, मराइन वाटर के अंदर। बट जब स्पाउनिंग करना है ना, एग लेइंग प्रोसेस है, ठीक है, अंडे देने हैं, तब कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है। क्लियर हुआ। अब अंडे कहाँ देगी, फ्रेश वाटर में देगी, एंड अंडे देके रिटर्न आ जाती है, क्लियर, मराइन के अंदर, मराइन वाटर के अंदर, और मराइन वाटर के अंदर आके वो डेड हो जाती है। क्लियर हुआ। अब उसके अंडे कहाँ थे, फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर में से जब वो लार्वा निकलेगा उस अंडे के अंदर से, ठीक है, तो वो लार्वा डेवलप होगा एंड रिटर्न आएगा मरीन वाटर के अंदर। समझ में आया। तो कहानी कैसी है, तो यह है मरीन वाटर। कौन सा वाटर, मरीन वाटर, ठीक है। अब मरीन वाटर में से फीमेल माइग्रेट हुई, ठीक है, फीमेल माइग्रेट टू, फीमेल माइग्रेट टू कौन से वाटर में सर, फ्रेश वाटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ सर स्पाउनिंग। क्या हुआ, स्पाउनिंग, ठीक है, एग लेइंग प्रोसेस, एग लेइंग प्रोसेस। क्लियर। अब एग अंडे देने के बाद ये क्या होगी, रिटर्न आएगी, ठीक है। तो फीमेल रिटर्न आ गई, फीमेल रिटर्न टू कहाँ पर, मरीन वाटर के अंदर, ठीक है। एंड आफ्टर स्पाउनिंग, आफ्टर स्पाउनिंग फीमेल गेट डेड इन मरीन वाटर, इन मरीन वाटर। ये चीजें याद रखना। अंडे कहाँ दिए, फ्रेश में दिए, आके कहाँ डेड हुई, मरीन के अंदर। अब ये अंडों में से क्या निकलेगा, लार्वा, ठीक है। लार्वा किस में जाएगा, एडल्ट में जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। हाँ कि ना, आपको पता है लार्वा का एडल्ट में जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लार्वा रिटर्न टू ओशियन, मतलब कहाँ पर, मरीन एनवायरनमेंट या मरीन वाटर। क्लियर। तो ये उनकी कहानी है, क्लियर, किनकी, साइक्लोस्टोमाटा की, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना अबाउट साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। देन इनकी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट है बेटा इनकी इनडायरेक्ट, क्योंकि क्या बन रहा है, लार्वा बन रहा है। क्लियर हुआ। देन इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या है, तो पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, ठीक है, एंड दूसरा है मिक्सिन हैगफिश, ठीक है, मिक्सिन हैगफिश। तो दो एग्जाम्पल बताए आपको, एक बताया पेट्रोमाइजोन जिसका ब्रैकेट नाम है लैम्प्रे, दूसरा है मिक्सिन हैगफिश। क्लियर, ठीक है। ये हो गया बेटा साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, मतलब अज्ञाता। अब ग्नैथोस्टोमाटा पे अगर जाए तो वहाँ से सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा अपन कॉन्ड्रिक्टाइस, ठीक है। तो दूसरा अपनी चीज रहेगी कॉन्ड्रिक्टाइस, ठीक है, कॉन्ड्रिक थाइस। बेटा कॉन्ड्रिक वर्ड जो होता है या कॉन्ड्रॉइटिन वर्ड, कॉन्ड्रिक वर्ड, ये कॉन्ड्रिक वर्ड रिलेटेड होता है कार्टिलेज से। आपने सुना होगा कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट, कार्टिलेज का सॉल्ट। एंड इक्थाइस, इक्थाइस मतलब होती है फिशेस, इक्थाइस मतलब फिशेस। तो यहाँ से सबको पता लग गया होगा, दे आर कॉमनली या दे कॉमनली कॉल्ड एज, they commonly called as कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या बोलते बेटा इन्हें, कार्टिलेजिनस फिशेस। क्यों, क्योंकि द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इनका अंदर का पूरा एंडोस्केलेटन कैसे बना रहता है बेटा, कार्टिलेज से बना रहता है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेज बोला जाता है। समझ में आया। अब इनकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट याद रखना, ये क्या है, मराइन वाटर। ज़्यादातर क्या होती है ये कार्टिलेजिनस फिशेज, मराइन वाटर होती है। नेक्स्ट, अब इनकी बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, इलोंगेटेड।
जिनका जो माउथ होता है बेटा, ठीक है, माउथ का होता है थोड़ा सा हल्का नीचे होता है, वेंट्रल साइड की ओर होता है, ठीक है। फिश का जो माउथ होता है ये आगे नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, देयर इज अ वेंट्रल माउथ होता है, ठीक है। कितने गिल्स होते हैं, तो गिल्स 5 to 7 पेयर्स होते हैं गिल्स, ठीक है। देन उसके बाद में इनके अंदर जो बॉडी के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, बॉडी के ऊपर आपको मिलेंगे स्केल्स, ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड विद placoid scales, body is covered with placoid scales, ठीक है। एंड teeth also modified placoid scale, ठीक है, modified placoid scale and backwardly डायरेक्टेड। तो समझो इसके अंदर बड़े बड़े जो शिकार करने वाले जो प्रेडेशियस एनिमल है, ठीक है, प्रेडेटर्स है, वो आते हैं, ठीक है, जैसे कि शार्क हो गई, ये लोग आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, एकदम स्ट्रीमलाइन होती है, लंबी होती है, क्लियर, और माउथ थोड़ा सा टर्मिनल पे ना रहते हुए नीचे की साइड रहता है, वेंट्रल साइड पर, तो माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड। गिल्स एनसीईआरटी ने नहीं बताया, बट याद रखो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। देन बॉडी कवर होती है, बॉडी के ऊपर कौन से स्केल होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। और जो दांत होते हैं उनके, ये दांत ही मॉडिफिकेशन है प्लेकॉइड स्केल का, जो पीछे हुए झुके रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है, फिक्स करने के लिए काय के अंदर, शिकार के अंदर, ठीक है। तो टीथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स एंड दे आर प्रेडेटर्स, ठीक है, ये शिकार करना जानते हैं, ठीक है। तो प्रेडेटर्स होते हैं दया या कोई थोड़ी मतलब सहानुभूति वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, आते ही खा लेंगे ये आदमी को, क्लियर हुआ। तो दे आर प्रेडेटर्स। देन उसके बाद ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा दे आर पोइकिलोथर्मस, ठीक है। पोइकिलोथर्मस को दूसरा वर्ड है बेटा कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करना नहीं जानते हैं, क्लियर। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये चेंज होगा सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला है, पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। हार्ट जो होगा बेटा इनका, हार्ट होगा 2 चेम्बर हार्ट, ठीक है, 2 चेम्बर हार्ट, एक रहेगा बेटा एट्रियम एंड एक रहेगा वेंट्रिकल, ऐसे 2 चेम्बर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है 2 चेम्बर्ड हार्ट एनिमल्स, क्लियर हुआ। तो दोनों जो फिशेस हैं, क्लियर हुआ, ऑस्टिक थाइस या कॉन्ड्रिक थाइस, क्लियर हुआ, ये दोनों भी पोइकिलोथर्मस है एंड 2 चेम्बर्ड हार्ट वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों लास्ट वाली, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक दोनों फिशेस के अंदर सेम रहेगी, बोथ आर पोइकिलोथर्मस, ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस एंड बोथ हैविंग 2 चेम्बर्ड हार्ट, क्लियर। देन ये कैसे होते हैं बेटा, विविपैरस होते हैं, कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं, क्लियर हुआ। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल है बेटा स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, प्रेस्टिस, सॉफिश, कैरकैरडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, ट्राइगॉन, स्टिंगरे एंड टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे। ये प्रेडेटर ही नहीं, इनके अंदर कुछ और भी खास बातें होती है। जो ट्राइगॉन होती है बेटा, ठीक है, इसके पास होती है पॉइजनस स्टिंग, क्या होती है, पॉइजनस स्टिंग, क्या लिख दिया, पॉइजनस स्टिंग, ठीक है, मतलब अगर इनके नज़दीक जाते हैं तो ये पॉइजन रिलीज करेंगे, ठीक है, एंड पॉइजन रिलीज करेगी तो वहाँ से क्या होगा, जो आने वाला उनका प्रेडेटर है या जिससे भी खतरा है उनको, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिन से एक तो डेड हो जाएगा या दूर चला जाएगा, ठीक है। एंड ये रिलीज करती है बेटा करंट, ठीक है। तो दे हैविंग
करंट या अपन बोल सकते हैं वोल्टेज या इलेक्ट्रिक ऑर्गन मतलब ऐसा है कि ये इनको हाथ लगाते ही शॉक बिठेगा, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रिक रे। कौन? टॉर्पेडो। एंड दूसरे होते हैं ट्राइगॉन, जिनके पास होती है पॉइजनस स्टिंग। समझ में आ रहा है? जैसे स्कॉर्पियन के पास होती है। क्लियर हुआ? कहीं गुना ज़्यादा पॉइजनस होती है उनकी स्टिंग। क्लियर? और इनका जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं कॉन्ड्रिक थाइस। और एक चीज़ याद रखना है, इनके अंदर बेटा एयर ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है, तो दे आर विदाउट एयर ब्लैडर, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा? कंटिन्यूअस स्विमर होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस स्विमर होते हैं, ठीक है। क्यों? टू अवॉइड सिंक डाउन, ठीक है, टू अवॉइड सिंक डाउन, ठीक है। अब सुनना, इनके अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं होते तो बायोंसी मेंटेन होने का चांस ही नहीं बनता है। तो ये कंटिन्यूअसली स्विम करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली पानी के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं। क्यों? अगर इन्होंने स्विमिंग बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, ठीक है, तो ये दूसरे रीजन में चले जाएंगे। क्लियर? क्योंकि अगर ये दूसरे रीजन में जाते हैं तो वहाँ का अगर सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होगा तो मान के चलो इनकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पोइकिलोथर्मस है, खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर। समझ में आया? तो ये जिस रीजन में है वही रीजन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है? स्विमिंग करनी पड़ती है। समझ में आया? अब सेकंड जो क्लास है, ठीक है, ये है बेटा ऑस्टिक थाइस, ठीक है। तो थर्ड आएगा ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस, ऑस्टियो मतलब होता है बेटा बोन, ठीक है। तो ऑस्टियो या ऑस्टियोसाइट्स ये वर्ड रिलेटेड विद बोन एंड एक थाइस मैंने क्या बताया? फिश, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड एज बोनी फिशेस। क्या बोलते बेटा इन्हें? बोनी फिशेस। क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन जो है, ठीक है, एंडोस्केलेटन काय से बना है? बोन से बना है, ठीक है, तो मेड ऑफ बोन्स। इनका कॉन्ड्रिक थाइस का काय से बना था? कार्टिलेज से बना था। क्लियर हुआ? अब इनकी जो अगर बात करें तो माउथ का रहेगा, माउथ इज ऑन टर्मिनल पोजीशन, माउथ इज ऑन टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। देन उसके बाद बॉडी काय से कवर होगी? तो बॉडी इज कवर्ड बाय टेनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स। टेनॉइड या साइक्लॉइड स्केल से बॉडी कवर्ड होगी, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है, कवर्ड विद ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम मतलब गिल कवर, ठीक है, तो कवर्ड विद गिल कवर, इसका नाम है बेटा ऑपरक्यूलम, ठीक है। ऑपरक्यूलम मतलब कवरिंग। देन इनके पास बेटा दे हैविंग एयर ब्लैडर, क्लियर हुआ? और काय के लिए? टू मेंटेन बायोंसी, मतलब अगर इन्होंने स्विमिंग करना बंद भी कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फ्लोट होते रहेंगे, ठीक है, तैरते रहेंगे, मतलब आराम से फ्लोट होते रहेंगे। क्यों? इनके पास क्या है? एयर ब्लैडर, जो कि कॉन्ड्रिक थाइस के पास एब्सेंट था, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या होता है बेटा? दे आर ओवीपैरस। क्या होते हैं? ओवीपैरस होते हैं, ठीक है। सम मेंबर्स आर फ्रेश वाटर आल्सो, फ्रेश वाटर, कुछ लोग क्या होंगे? फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि लोबियो हो गया, रोहू हो गया। क्लियर हो गया? ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। क्लियर हुआ? देन उसके बाद सेम चीज़ें, ये क्या होंगे बेटा? पोइकिलोथर्मस, पहले से ही बताया, ठीक है। पोइकिलोथर्मस जिसको कोई क्या बोलते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, प्लस हार्ट कितना चेम्बर है बेटा? हार्ट रहेगा 2 चेम्बर, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है,
मतलब इनके अंदर कौन सा सर्कुलेशन, इनके अंदर रहेगा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, या इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोल रहा हूँ मैं, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, कौन सा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। देन अब अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के अंदर इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि मराइन फिशेस, ठीक है, तो कौन से आएंगे, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ठीक है, एंड देन उसके बाद में फ्रेश वाटर फिशेस, लेबियो, रोहू, कटला, कैटला, क्लैरियस, मोगुर, ठीक है, एंड एक्वेरियम फिशेस में क्या क्या आएंगी, बेटा, फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम, एंजल फिश। क्लियर हुआ, इतने सारे फिशेज इनके अंदर मिलती हैं। तो इनके अंदर मैं सारे एग्जाम्पल ना लिखते हुए मराइन फिशेज लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर कितने एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है। कौन से, एक है बेटा हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एंड दूसरा कौन सा है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एंड दूसरा है एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में फ्रेश वाटर फिशेज में कौन से, लेबियो, ठीक है, फिर उसके बाद में कटला, एंड तीसरा क्लैरियस, ठीक है। लेबियो को अपन क्या बोलेंगे, लेबियो रोहू है, कटला क्या है, कैटला है, ठीक है, एंड क्लैरियस मोगुर है, एंड तीसरा क्या है, एक्वेरियम फिश है, जिसके अंदर बेटा, फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम, एंजल फिश। तो इनके 3 प्रकार है, फ्रेश फिशेस मतलब फ्रेश वाटर फिशेस, एंड तीसरे एक्वेरियम फिशेस, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद करना है। क्लियर हुआ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसे टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए, ऐसे हो गए टोटल 7 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट जो है टेट्रापोडा। क्लियर हुआ। अब टेट्रापोडा में सबसे पहले कौन आएंगे, तो टेट्रापोडा में सबसे पहले दिखेगा आपको एम्फीबिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एम्फीबिया, ठीक है। तो एम्फीबिया तो आपको पता है, एम्फी मतलब ड्यूअल है ना, बिया मतलब या बायोस मतलब लाइफ, ठीक है, जिनकी ड्यूअल लाइफ है। कहाँ कहाँ, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर और एक एक्वेटिक हैबिटेट पर। तो जो पानी में भी रहना पसंद करते हैं और वाटर के अंदर भी, इन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस। क्लियर हुआ। एम्फीबिया की जो स्किन होती है, क्लियर हुआ, ये स्किन कैसी होती है, स्किन होती है बेटा स्लिपरी। कैसी होती है, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ऊपर होती है म्यूकस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ। देन इनके पास 2 लिम्स होते हैं। क्लियर, आगे के 4 लिम एंड दूसरे पीछे वाले हाइंड लिम, ठीक है। बट एक है लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है, जिसका नाम है इक्टाइफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 2 लिम्स होंगे, है ना, 4 लिम, 2 लिम्स पेयर होंगे, ठीक है, 4 लिम 2 और हाइंड लिम 2, ठीक है। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। कौन सा, लिम्बलेस एम्फीबिया। एग्जाम्पल में दिया है आपको, कौन सा है लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया है अपना अभी तो बताया था, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्टाइफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। क्लियर हुआ। थोड़ा सा एग्जाम्पल को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बार बार भूलते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही इतने हैं बेटा, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है। तो इक्टाइफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है। देन उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा हेड और दूसरा होता है ट्रंक। मतलब यहाँ से ये समझता है नेक एंड टेल इज absent, नेक एंड टेल इज absent, ठीक है। बट एक टेल्ड एम्फीबियन है जो कि डायग्राम में दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिया है। तो टेल्ड एम्फीबियन कौन सा है, सैलामैंड्रा, ठीक है। तो सैलामैंड्रा जो होता है, ये होता है बेटा टेल्ड एम्फीबियन। क्लियर हुआ। देन उसके बाद एम्फीबिया की जो हार्ट है, ठीक है, ये 3 चेम्बर रहेगा, प्लस ये रहेंगे पॉइक्लोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड। तो हार्ट के पास 3 चेम्बर हार्ट है, उसमें तीनों चेम्बर का नेचर क्या है, 2 एट्रियम रहेगा, 1 वेंट्रिकल रहेगा, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। प्लस ये क्या रहेंगे,
कोल बढ़ रहेगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे। प्लस इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो एम्फीबिया का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये होता है बेटा। और डेवलपमेंट इनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे कि आप फ्रॉग ही ले लो, तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है इसको क्या बोलेंगे, टैडपोल बोलेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। क्लियर? एंड इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल है। तो रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले याद रखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड तीसरी बात है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एंड आप एक लार्वा नहीं भूलोगे जो है फ्रॉग का, जिसको बोलेंगे अपन टैडपोल, ठीक है। और टैडपोल हमेशा पानी में रहता है, तो ये नेचर से रहेगा बेटा अमोनोटेलिक। क्या रहेगा, अमोनोटेलिक, क्योंकि आपने एक बात पढ़ी एक्सक्रीशन में, जो कंटिन्यू पानी में रहता है ना, वो होता है अमोनोटेलिक। बट फ्रॉग कभी जमीन पे आता है, ठीक है, और कभी पानी में जाता है, तो ये बन जाता है यूरिओटेलिक, ठीक है। तो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया है, बट वही टैडपोल का क्या है, अमोनिया। ये बात याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद में इनका जो रेस्पिरेशन है बेटा, ये रेस्पिरेशन कैसा है, ये रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से है। तो अगर वो वाटर के अंदर है, ठीक है, तो स्किन यूज करेंगे। एंड अगर जमीन पर है, क्लियर, तो क्या यूज करेंगे, लंग्स, ठीक है। तो इससे होने वाला रेस्पिरेशन, मतलब स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड लंग्स से होने वाला रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वाटर के अंदर क्या यूज करेंगे, स्किन, ठीक है। एंड लैंड पे क्या यूज करेंगे, लंग्स। प्लस ये कभी कभी बकल कैविटी भी यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, बकल कैविटी यूज करेंगे, अरे बकल कैविटी यूज करेंगे, ठीक है। कौन यूज करता है, फ्रॉग यूज कर रहा है, और इसको बोलते हैं बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन, बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन, ये फ्रॉग के अंदर दिया है। क्लियर हुआ? तो बकल कैविटी प्लस स्किन प्लस लंग्स यूज करते हैं। और आपको पता है फ्रॉग जब हाइबरनेशन, ठीक है, विंटर स्लिप एंड एस्टिवेशन, समर स्लिप में जाता है, तब स्किन यूज करता है, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यूज करता है, ठीक है। सर्कुलेशन की अगर बात करें, तो सर्कुलेशन में जो हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट कैसा है, 2-3 चेम्बर, ठीक है। 2 चेम्बर तो फिशेज के अंदर रहेगा, 3 चेम्बर, 3 चेम्बर में क्या रहेगा बेटा, 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। मतलब यहाँ पर आपने को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना। प्लस ये क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं। क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्मस, मतलब कोल ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये याद रखोगे एम्फीबिया के बारे में, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स याद रखना है, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं, एग्जाम्पल्स में नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल सुन लो। एग्जाम्पल है ब्यूफोटोड, क्लियर हुआ, राना फ्रॉग, ठीक है, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर एंड इक्टाइफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। तो ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर एंड इक्टाइफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं अबाउट एम्फीबिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे पर, जिसका नाम है रेप्टाइलिया, ठीक है। अब रेप्टाइलिया में जो रेप्टम वर्ड है, ठीक है, दैट रेप्टम वर्ड का मतलब होता है क्रीपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट, मतलब रेंगने वाले लोग, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मूवमेंट, ठीक है। अब रेंगने वाले जो होते हैं वो होते हैं रेप्टाइल्स। अब इनके पास भी जो स्किन होती है, ठीक है, ये होती है बेटा ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। अब ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन इसलिए क्योंकि इनकी जो ऊपर से जो ये रहता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला इपिडर्मिस, ये डेड होता है। क्लियर हुआ? ये कैसा होता है, डेड होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, कॉर्निफाइड बोला है। समझ में आया? एंड जो स्नेक होते हैं, ठीक है, एंड लिजार्ड होते हैं, ठीक है, स्नेक एंड लिजार्ड, ठीक है, ये स्नेक एंड लिजार्ड क्या करते हैं, स्किन रिमूव करते हैं अपनी, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट। तो इनके पास होती है बेटा स्किन कास्ट, केंचुली पता होगी तुमको, ठीक है, सांप केंचुली उतारता है, क्लियर, वैसे लिजार्ड भी उतारती है।
तो ये होती है इनके पास स्किन कास्ट। प्लस रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इनके पास भी आपके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मिलेंगे, ठीक है। 2 रहेंगे फोर लिम्ब, ठीक है, एंड 2 क्या रहेंगे बेटा, हाइंड लिम्ब, ठीक है। 2 फोर लिम्ब एंड 2 हाइंड लिम्ब, बट कुछ लिम्बलेस भी है ना। कौन हो जाएंगे लिम्बलेस? स्नेक्स। कौन हो जाएंगे? स्नेक्स। इनके पास लिम्स नहीं रहेंगे। क्लियर? प्लस इनके पास एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ईयर ड्रम होते हैं। क्या होते हैं? ईयर ड्रम होता है, और ईयर ड्रम को ही बोलते हैं टिम्पैनम। सेम चीज़ इधर भी याद रखनी है आपको एम्फीबिया में, ठीक है। वहाँ पर भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहते हैं। ईयर ड्रम या टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है काय को? ईयर को। समझ में आया? प्लस इनके अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? रेस्पिरेशन होगा थ्रू लंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्कुलेशन की अगर बात करें तो सर्कुलेशन होगा थ्रू 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा? 2 एट्रियन 1 वेंट्रिकल। बट क्रोकोडाइल जो होती है, ठीक है, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना। क्लियर हुआ है? ये एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। क्लियर? ये नेचर से कैसे होता है बेटा? ये होते हैं ओवी पैरस। कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया है आपको? एग्जाम्पल में दिया है आपको कि सबसे पहले दिया है पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है, तो जैसे कि नाजा, क्लियर, कोबरा, बंगारू स्क्रेट, ठीक है, जैसे कि नाजा कोबरा है, बंगारू स्क्रेट है, एंड वाइपेरा वाइपर है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद में आपको कुछ पहले एग्जांपल दिए, चिलॉन टर्टल, ठीक है, टेस्टुडो टॉर्टोइज, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टिलस वॉल लिजार्ड, है ना, एंड बाद में दिए स्नेक्स। तो आपको कुछ लिजार्ड दिए हैं, लिजार्ड कुछ गार्डन लिजार्ड है, वॉल लिजार्ड है। क्लियर हुआ? ये लिजार्ड के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तो चिलॉन मतलब होता है टर्टल, ठीक है, टेस्टुडो टॉर्टोइज, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, एंड हेमिडेक्टिलस वॉल लिजार्ड, ठीक है। तो कौन सी वॉल लिजार्ड है, कौन सी ट्री लिजार्ड है, कौन सी गार्डन लिजार्ड है? क्लियर? ये एकदम स्पेसिफिकली अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ? देन उसके बाद में आता है सेकंड लास्ट, जिसका नाम है एव्स, ठीक है। तो एव्स मतलब होते हैं बेटा बर्ड्स। एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स। अब एव्स में अगर बात करें तो इनके जो बॉडी होती है ये फीदर से कवर्ड होती है। क्लियर हुआ? क्योंकि उड़ने के लिए इनको वो चीज़ मॉडिफाई हो गई है। क्लियर हुआ? प्लस इनके जो लिम्स होते हैं, क्लियर, ये आगे के 4 लिम्ब मॉडिफाई हुए क्या के अंदर? विंग्स के अंदर। क्लियर? एंड जो पीछे वाले हाइंड लिम्ब है ये मॉडिफाई हुए लेग्स के अंदर। क्लियर? काय के लिए? एक तो वो स्विमिंग के लिए करेंगे अगर वो डक वगैरह रहा, ठीक है, या पेंगुइन वगैरह रहा, ठीक है, या आपको क्लास्पिंग के लिए, क्लास्पिंग मतलब ब्रांचेस पकड़ने के लिए, इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 4 लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स एंड हाइंड लिम्ब मॉडिफाई इनटू लेग्स। प्लस इनकी स्किन क्या होती है? इनकी स्किन एकदम ड्राई होती है एंड विदाउट ग्लैंड होती है। क्लियर हुआ? एक भी ग्लैंड इनके स्किन के ऊपर नहीं मिलती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ठीक है। और ऑयल ग्लैंड कहाँ रहती है? तो एट द बेस ऑफ टेल रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स। बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स, ठीक है। लिम्स जो है, ठीक है, तो 4 लिम्ब modified into wings, ठीक है, एंड हाइंड लिम्ब modified into legs, ठीक है। नेक्स्ट स्किन जो होती है, ठीक है, ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड होती है। कैसी होती है? ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड, एक ग्लैंड को छोड़ के मात्र, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। और ये कहाँ रहती है?
एट द बेस ऑफ टेल। तुमने देखा होगा, ठीक है, बर्ड को नोटिस करना, वो क्या करते हैं, अपनी जो चोंच होती है, ठीक है, जो बीक होती है, ये टेल के पास लेके जाते हैं और वहाँ से टेल को ऑयल लगाते हैं उस ऑयल ग्लैंड से, और पूरे अपने बॉडी पे मलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फेदर्स को ऑयल रहेगा तो ये फेदर्स क्या नहीं होंगे, वेट नहीं होंगे, मतलब ये गीले नहीं होंगे, उनको उड़ने में आसानी जाएगी। समझ में आया? ठीक है। इनके पास होती है बेटा बिक, ठीक है, टू कैप्चर सीड्स, टू कैप्चर सीड्स। टीथ अपसेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, बिक रहती है। क्लियर? प्लस इनके जो बोन्स होते हैं, ठीक है, ये बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा न्यूमैटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक। ठीक है, मतलब जितने लाइट वेट बोन रहेंगे, क्लियर हुआ है ना, उतना इनको उड़ने में आसानी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बोन अगर मांस से भरे रहेंगे किसी दूसरे मांस से, ठीक है, अच्छा खासा बोन मैरो रहेगा इनके अंदर, तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो लाइट वेट मतलब हॉलो बोन रहते हैं, न्यूमैटिक रहते हैं, ठीक है, टू इजी फ्लाइंग। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरी बात क्या है, ये रहेंगे बेटा ओविपेरस, ठीक है, मतलब अंडे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बर्ड्स ऐसे रहते हैं जो उड़ते नहीं है, दैट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएगा पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच क्या है बेटा? फ्लाइटलेस बर्ड। अब बर्ड्स के पास एक एडिशनल चेम्बर होता है, ठीक है, कहाँ पर? एडिशनल चेम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, उसे बोला जाता है गिज़ार्ड। क्या बोला जाता है? गिज़ार्ड। तो बर्ड का जो खाना खा रहा है, तो देखना जब बर्ड्स दाना चुगते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली निगल लेते हैं, बट वो डाइजेशन का होता है उनका, मतलब उनका क्या बोल सकते हैं अपन, उसका मैस्टिकेशन उनका जो बारीक होता है ना दाना, वो कहाँ होता है? गिज़ार्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो गिज़ार्ड एक ऐसा चेम्बर है जहाँ पर वो जो खाया हुआ खाना है उसको क्या करते हैं? क्रश करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इतनी बातें बर्ड्स के बारे में याद रखना। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? तो कॉर्वस क्रो है, ठीक है, कोलुम्बा पीजन है, सिटोगोला पैरेट है, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच है, पाओ पिकॉक, एप्टेंडाइटस पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन वल्चर। तो इतने सारे बर्ड्स के एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, एंड लास्ट जो क्लास है, ठीक है, दैट इज अ क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो मैमेलिया के बारे में 2-3 बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है, मैमल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और दूसरा है बॉडी हेयर, बॉडी हेयर्स। ये जो 2 फीचर हैं, ये मैमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्लियर हुआ कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रही एंड बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स, तो उसको अपन बोलेंगे मैमल्स। क्लियर? अब कुछ ऐसे मैमल्स है, ठीक है, जो अंडे देते हैं, और वो है ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस, ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस। ठीक है, तो ये जो है ये अंडे देता है, ना कि यंग वंस को बर्थ देता है, एंड बाकी सारे क्या है? विविपैरस है। रिमेनिंग ऑल मैमल्स आर विविपैरस। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से ये आती है कि व्हेल, डॉल्फिन, ये मैमल्स है। क्लियर? क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड्स रहती है। ठीक है, एक चीज़ और एक याद रखना, जो व्हेल होती है इसके पास 2 मैमरी ग्लैंड होती है। क्लियर हुआ? कितनी मैमरी ग्लैंड होती है? 2 मैमरी ग्लैंड होती है। और फिर सर अब इनका जो व्हेल का बच्चू रहेगा, ये ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करेगा? ठीक है, तो व्हेल क्या करती है? मिल्क रिलीज करती है। कहाँ पर? वाटर के अंदर, एंड वो मिल्क कौन कर लेता है? उसका बच्चू लेगा। ठीक है, अब सर वो मिल्क रिलीज करती है तो वो मिक्स नहीं हो जाएगा पानी के अंदर, बट पता है वो जो मिल्क होता है व्हेल का, वो बहुत ही ज़्यादा फैट होता है उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है। तो ये क्या मतलब नॉर्मल जो अपना गाय का है ना, भैंस का मिल्क होता है, इससे कहीं गुना ज़्यादा फैट का ये क्या होता है? मिल्क होता है। क्लियर हुआ? तो ये व्हेल का मिल्क आसानी से या बड़ी मुश्किल से पानी के साथ डिजोल्व होता है, मतलब ये सेपरेट ही रहेगा पानी से लगभग। क्लियर हुआ? तो ये आसानी से क्या कर देता है? उसका बच्चू
में वो मिल्क पानी से उठा लेता है। समझ में आया? तो जो व्हेल होती है मदर व्हेल, वो स्प्रे करती है किसका? मिल्क का। कहाँ पर? पानी के अंदर। और वो स्प्रे किया हुआ मिल्क कौन लेता है? उसका बच्चू लेता है। ठीक है, तो ये मैमरी ग्लैंड पाई जाती है डॉल्फिन के अंदर। ठीक है, प्लस व्हेल के अंदर, इसलिए वो क्या बोले गए उनको? मैमल्स बोले गए। समझ में आया? ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसके अंदर, जैसे कि क्या बोलते, कहाँ से एग्जांपल शुरू होंगे इसके मैमल्स के? मैक्रोबस कंगारू, ठीक है, देन उसके बाद में टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमुलस कैमल, ठीक है, मकक्का मंकी, रैटूस रैट, कैनिस डॉग, है ना, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, देन उसके बाद में इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन। तो इतने सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ? इतने एग्जांपल्स हो गए बेटा। ठीक है, कन्फ्यूजन होना बनता ही है, बट आपको मैं एग्जांपल अच्छे से याद करा दूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स को कैसे याद करना है, क्लियर, ये मैं एक आगे वाले एक छोटे से शॉर्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। उसके अंदर सारा एग्जाम्पल का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। क्लियर? अब किंगडम एनिमल से कुछ ऐसी बातें बाहर निकल के आती है, ठीक है, जो अपने को कुछ चीज़ें एकदम आसान कर देती है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, इससे तुम याद रखना। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, किन के अंदर है, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन के अंदर है, ये दिक्कत देता है, तो अपन याद रखेंगे हॉट टी। ठीक है, क्या याद रखेंगे? हॉट टी। तो हॉट में जो यच है बेटा, तो यच स्टैंड फॉर हेमिकॉर्डेट। ठीक है, देन ओ स्टैंड फॉर ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। टी स्टैंड फॉर, अब टी से कोई है नहीं, बट यहाँ से सी साइलेंट है टीनोफोरा में। ठीक है, तो यहाँ से आएगा बेटा टीनोफोरा। क्लियर? दूसरे टी से भी टीनोफोरा है। क्लियर? ट्रिक बन नहीं रही थी इसलिए। देन उसके बाद में ई फॉर इकाइनोडर्मेटा एंड ए फॉर एम्फीबिया। तो ये सारे लोग क्या है? ये सारे लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एंड रिमेनिंग ऑल आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड इज अ ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन किसके अंदर होगा? तो ओपन सर्कुलेशन होगा बेटा फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सेकंड मलुस्का, एंड थर्ड हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये ओपन याद रखना। देन उसके बाद याद रखोगे आप ORBM। ठीक है, ORBM क्या दिखाते हैं? तो ORBM दिखाते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या दिखाएंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। ORBM में जो O होता है बेटा, ठीक है, O स्टैंड फॉर ऑस्टिक थाइस। ठीक है, R फॉर रेप्टाइल्स, B फॉर बर्ड्स, एंड M फॉर मैमल्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले होते हैं। ठीक है, बाकी सारे इनडायरेक्ट। अब कुछ लोग हैं, ठीक है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन से हैं? तो उसमें पहला है आस्केल्मेंथिस, ठीक है, एनसीईआरटी ने बताया। ठीक है, दूसरा है एनेलिडा, एंड तीसरा है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये क्या है? ये बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद में याद रखोगे BMW। अब BMW क्या याद रखोगे? बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। तो BMW गाड़ी दिखे तो तुम याद आना चाहिए बर्ड्स एंड मैमल क्या है? वार्म ब्लडेड है। ठीक है, देन उसके बाद में AAC। ठीक है, और ये AAC क्या दिखाते हैं सर? सेगमेंटेशन दिखाते हैं। ठीक है, AAC क्या है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ना, बाकी सारे नॉन सेगमेंटेड। तो पहला ए एनेलिडा है ना, दूसरा ए आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एंड तीसरा सी जो है ये है बेटा कॉर्डेटा। क्लियर? इतनी बातें याद रखोगे किंगडम एनिमल के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हॉट टी से याद रखना, ओपन सर्कुलेशन ये तीनों में प्रेजेंट है, ORBM डायरेक्ट डेवलपमेंट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस से ही है। ठीक है, BMW याद है, AAC याद है, सेगमेंटेशन। क्लियर हुआ? तो
ऐसे इस तरह किंगडम एनिमल अपन ने पूरा टोटली कवर्ड करा है बेटा, ठीक है। आपको रिवाइज करना होगा अच्छे से, तो आप फिर से ये लेक्चर एकदम फास्ट देख सकते हैं, ठीक है। प्लस हैंड रिटन नोट्स पढ़ना एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर